महादेव। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। बोल जगदम्बे मैया की जय। यहाँ के नज़ारे ना अनबिलीवेबल है, मतलब विंटर वंडरलैंड जिसे बोलते हैं ना, वो है ये जगह। ये जवानी है दीवानी में मैंने एक डायलॉग सुना था कि खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो। कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खुद के लिए सोचना छोड़ देते हैं और मन ही मन बस ये सोचते हैं कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। लेकिन अगर ये सब तू सोचता ही रहेगा तो बेटा वक्त कब निकल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। चल बैग उठा और निकल जाए एक नए सफर पे। केदारकंठा उत्तराखंड के उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट के गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। इस ट्रैक को हर साल हजारों लोग करते हैं। उत्तराखंड का नंबर 1 विंटर ट्रैक है जो लगभग 3 से 4 दिन में इजीली करा जा सकता है। इस सफर को शुरू किया था कुछ अनजान लोगों के साथ देहरादून से, जहां पहले दिन हम पहुंचते हैं सांकरी, जो कि इस ट्रैक का बेस कैंप है। इस ट्रैक को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला कि डायरेक्ट किसी कंपनी के थ्रू एक पैकेज लेकर, और दूसरा कि सारे अरेंजमेंट्स खुद से करके। दूसरा ऑप्शन थोड़ा चैलेंजिंग है, जिसके लिए आपको परमिट्स और गाइड मैंडेटरी है। अब सांकरी में रुकने के लिए आपको कई सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जिसका चार्ज 800 से 1500 के बीच पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन सीजन। और देहरादून से सांकरी के लिए अर्ली मॉर्निंग बस भी चलती है और बाकी टाइम आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। अब यहाँ पहुंचे तो थोड़ी ही देर में हमारी ब्रीफिंग स्टार्ट हो गई। ब्रीफिंग में ट्रैक लीडर आपको हाई एल्टीट्यूड पे सरवाइव करने के कुछ टिप्स बताते हैं। अब जिस दिन हम सांकरी पहुंचे थे उस दिन गांव में देवता की डोली आई हुई थी, जिसे पूजने के लिए पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी दर्शन करें। आज यहाँ पर सोमेश्वर महादेव पहुँचे हैं और ये एक देवगौती का पर्व होता है। देवगौती का पर्व का मतलब बसंत जो पंचमी नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्य होता है। तो उसके लिए सोमेश्वर महादेव पहले जो जकोल इसका थान होता है वहाँ पर वो बाहर आते हैं और पूरे क्षेत्र के वासी उसके दर्शन करते हैं। और वहीं पर जो इसके मुख्य जो खश होते हैं उनके यहाँ 14-15 दिन रहते हैं। उसके बाद वहाँ से सोमेश्वर महादेव की जो डोली है वो वहाँ से निकलती है और वहाँ से फिर वो धारा, सावनी, सट्टूड़ी, तल्ला पाँव, उपला पाँव और सिरगा होते हैं, सौड़, सांकरी, फिर कोटगांव सिधरी जाती है। तो ये एक्चुअली जो उत्सव है ये बसंत पंचमी की मतलब नव वर्ष के उपलक्ष्य में होता है। जो बसंत पंचमी में जो नया वर्ष आता है उसके उपलक्ष्य में होता है। और इसमें लोग जो स्थानीय लोग हैं इसमें रासो, तांदी आदि जो नृत्य तमाम प्रकार के होते हैं जो कल होगा। और आज सोमेश्वर महादेव यहाँ ग्राम सौड़ में आए हैं और आज अपने मंदिर में विराजे हैं और 9 बजे उनकी आरती पूजा होगी। और सुबह प्रातः से लोग दर्शनार्थ शाम तक दर्शन करते हैं और फिर शाम के टाइम फिर यहाँ से जो सोमेश्वर महादेव की डोली है वो सांकरी गाँव के लिए चली जाती है। ऑलराइट दोस्तों, सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड आज हमारा डे 2 है इस ट्रैक का। मतलब ट्रैक तो आज स्टार्ट होने वाला है। कल हम आए थे देहरादून से सांकरी और रात को ना टेम्परेचर -3 यहाँ पे था एंड भाई ऊपर पता नहीं क्या बैंड बजने वाली है। लगभग 2 नाइट्स तो हमें रहना ही रहना है, एक जूड़ा का तालाब और एक केदारकंठा बेस कैंप एंड जो 3rd होगा हर गाँव कैंप साइट वो हम स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब कल रात को हमने यहाँ पे लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करा। जो यहाँ पे जौनसारी कल्चर चलता है
वहाँ पे मतलब सोमेश्वर महादेव की डोली आई हुई थी, तो लिटरली यार मतलब गूज़ बम्स आ रहे थे वो सारी चीज़ें देख के। इसके बाद हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने एंड फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नाश्ता किया अच्छे से? yes. आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सब रेडी हैं? यस। थोड़ा सा आपका टाइट होना चाहिए आपका रैक सेट, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि लूजर हिप से नीचे निकल रहा है, ठीक है? सबके हाथ फ्री होने चाहिए, हाथ पे कोई कुछ भी कैरी नहीं करेगा, केवल आपका स्टिक होना चाहिए। रेडी? यस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, बोल जगदम्बे मैया की जय, बोल जगदम्बे मैया की जय। ओके, लेट्स गो सिंगल लाइन में। ओके, आज का ट्रैक डिस्टेंस लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, जो कि इजी टू मॉडरेट है, जिसमें हम क्रॉस करते हैं घने जंगल और रास्ते में एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ की लोकल लाइफस्टाइल। पूरे ट्रैक पे आपको कहीं ना कहीं ढाबे मिलते रहेंगे। ट्रैक के स्टार्टिंग पैचेस में हमें काफ़ी स्लश मिला, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई थी। इसी के साथ हम पहुंचते हैं जूड़ा का तालाब कैंप साइट। वैसे तो इस ताल की आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी। कोई इसको हॉन्टेड बताता है, तो किसी का मानना है कि यहाँ शिव जी का वास भी है। अब यहाँ पहुँच के सबसे पहले स्ट्रेचिंग की और फिर एंजॉय किया लंच। अब अगले दिन क्या होने वाला था इसका किसी को आइडिया नहीं था। रात हुई और हम सब लोग सो गए, और जैसे ही सुबह आँख खुली तो बाहर के नज़ारे कुछ अलग थे। जिसके लिए हम ये ट्रैक करने आए थे वो चीज़ हमने विटनेस करी। विंटर ट्रैक पे टेंट्स में सोना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन जब सामने ये नज़ारे हो तो हर चैलेंज वर्थ इट फील होता है। Alright G, so finally we have started our track and today is our day 2 of this track and we are heading towards Kedarkantha base camp. So I hope really कि हमारा जो समिट है वो हो पाए, बट स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है कि चांसेस काफ़ी कम है। एंड यू कैन चेक दिस ब्यूटी, वाइट वंडरलैंड। आज का ट्रैक डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज पूरे रास्ते हमें स्नोफॉल मिलने वाली थी। जूड़ा का तालाब से केदारकंठा बेस कैंप 3 से 4 किलोमीटर है, और आज का ये एक्सपीरियंस सच में काफ़ी अलग था। खुद से ये ट्रैक करने की सोच रहे हो तो माइक्रो स्पाइक्स और गेटर तो बिल्कुल मत भूलना। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये ट्रैक वीडियोस में मे बी ईजी लगे, बट रियल लाइफ में सिचुएशंस इसको टफ बना देती है। अब स्नोफॉल इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ट्रेल्स मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन ऐसे टाइम पे ट्रैक लीडर का होना इज़ अ ब्लेसिंग। अब जैसे तैसे हम पहुंचते हैं केदारकंठा बेस कैंप। तो जी फाइनली वी हैव रीच्ड आवर कैंप साइट एंड मैं दिखाता हूँ कि ट्रैक पे ना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है वॉशरूम। ऐसा कुछ रहता है वॉशरूम, एंड यहाँ ड्राई टॉयलेट्स होते हैं, तो यू हैव टू जस्ट पूप इट, क्लीन इट एंड बाहर आ जाओ बस। शाम को हमें मिलती है पहाड़ों वाली मैगी। अब शाम को टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था कि हम सब ने डिसाइड किया कि कुछ मस्ती करते हैं ताकि हम सबकी बॉडी वार्म रह पाए। रात को डिनर करके हम सब सो गए, और कल समिट पे जाना थोड़ा सा डाउटफुल था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्नोफॉल। रात के 2 बजे हम सबको उठा दिया गया। ये फीलिंग इतनी डिफरेंट थी कि शायद मैं आपको एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। हम सब की बॉडी बहुत ज़्यादा नम थी,
समिट पे जाने की एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। बट अब यहाँ तक आ ही गए थे तो समिट पे जाना तो बनता ही था। 3:30 के आसपास हमने आज का ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। केदारकंठा पीक से सनराइज देखना इज अ प्योर ब्लेसिंग। ट्रेल्स पे काफ़ी सारे लोग थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारा ग्रुप काफ़ी लेट हो गया था। जब आप बेस कैंप से केदारकंठा पीक की तरफ देखते हो तो आपको अंधेरे में हेड टॉर्च के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। धीरे धीरे जब उजाला हुआ तो हमने हिमालयन रेंजेस के जो नज़ारे देखे वो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। 12,500 फीट पे पहुंच के ऐसा लगा जैसे हम कितने छोटे हैं इन हिमालयस के आगे। समिट पे पहुंच के जो फीलिंग है वो सच में काफ़ी डिफरेंट है। जब वहाँ से तुम हिमालयन रेंजेस के 360 डिग्री व्यू देखते हो तो वो खुद में एक अचीवमेंट फील होता है। Alright, so finally we have reached the summit. I know सनराइज़ के टाइम हम पहुंच नहीं पाए बिकॉज हमने रास्ते में अपना ड्रोन उड़ा लिया था एंड वी वांटेड टू कैप्चर दैट मोमेंट। बाकी थोड़ा सा लेट निकले थे, लगभग 4 बजे निकले थे हम, और बाकी जो टीम्स थी वो हमसे काफ़ी पहले निकली थी। वरना डेफिनेटली हम पीक से ही सनराइज़ देखते, बट पीक से लगभग 100-200 मीटर नीचे से ही हमने सनराइज़ देखा। एंड ये जो फीलिंग है ना, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। I know winter treks are not that easy, but it's a lifelong memory जो शायद हर कोई एक्सपीरियंस ना कर पाए। हो सकता है ये ट्रैक तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो, और अगर आ रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ गंदगी ना करो, बिकॉज देयर इज़ नो प्लैनेट बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।